हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और उसके बाद आदिकाल संबंधी भी सारे प्रश्न देख चुके हैं। इस समय जो प्रश्न चल रहे हैं वो भक्ति काल संबंधी हैं और भक्ति काल संबंधी लगभग 200 प्रश्न हम देख चुके हैं, तो उसके आगे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। आप किसी भी हिंदी संबंधी यानी कि कोई भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से संबंधित, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके अभ्यास के लिए। तो चाहे वो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या टेट, एसटेट या किसी भी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, तो उन सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको अभ्यास, क्योंकि अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण होता है, अभ्यास हमें पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास भी करते ही रहना चाहिए। अगर आपने पिछले प्रश्नों को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पिछले प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे जहाँ तक हम अभ्यास कर चुके थे उसके आगे के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, हरडे वाणी एवं अंगबधू किसकी वाणी के संकलन है? तो हरडे वाणी और अंगबधू ने पिछले ही वीडियो में पढ़ा था कि ये दादू दयाल की वाणी के संकलन है। इनके शिष्य थे संत दास और जगन्नाथ दास और रज्जब, ये इनके शिष्य हैं। तो ये एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि पहले दादू दयाल की जो रचना थी हरडे वाणी, ये हरडे वाणी जो है ये दादू दयाल की रचना, इसका संकलन, ये रचना तो है दादू दयाल की, ठीक, ये रचना है दादू दयाल जी की और इसका जो संकलन किया है ये दो लोगों ने किया। एक थे संत दास, ठीक, एक थे संत दास और दूसरे थे जगन्नाथ दास। ठीक, तो जब दादू दयाल की रचना हरडे वाणी की बात आती है तो उसके संकलन करता है संत दास और जगन्नाथ दास, ये दादू दयाल के ही शिष्य हैं। दूसरा जब बात आती है अंगबधू की, तो अंगबधू भी रचना दादू दयाल की ही है, अंगबधू। अब इसका संपादन जो किया है वो किया है रज्जब ने। तो आपको याद रखना है इसका संपादन किसने किया है? रज्जब ने। रज्जब भी दादू दयाल के शिष्य हैं। तो हरडे वाणी और अंगबधू क्या है? हरडे वाणी भी दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है, अंगबधू भी दादू दयाल की रचनाओं का संकलन है। हरडे वाणी का संकलन किया है संत दास और जगन्नाथ दास ने और अंगबधू का जो संपादन किया है वो किया है रज्जब ने। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि ये हरडे वाणी और अंगबधू किसकी रचनाओं का संकलन है? हरडे वाणी ये भी दादू दयाल का है, अंगबधू ये भी दादू दयाल का है। केवल अंतर इतना है कि इसके संकलनकर्ता कोई और है और इसके संकलनकर्ता कोई और है, लेकिन रचनाएं दोनों किसकी हैं? दादू दयाल की। तो इसलिए प्रश्न जो है वो दादू दयाल बिल्कुल सही होगा। प्रश्न है हरडे वाणी और अंगबधू किसकी वाणी के संकलन है? तो विकल्प बी दादू दयाल बिल्कुल सही होगा। अगला है कि ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो ज्ञान बोध रचना जो है वो किसकी है? सुंदर दास की, रज्जब की, मलूक दास की, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि ज्ञान बोध रचना जो है वो मलूक दास की है। मलूक दास, इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूक दास की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, जिसमें से ये देखिए ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वंशावली, भक्ति विवेक। पिछले वीडियो में उनकी ये रचना थी जो प्रश्न में पूछी गई थी कि भक्ति विवेक किसकी रचना है? तो मलूक दास बिल्कुल सही विकल्प होगा। 12 खड़ी, ध्रुव चरित, रामावतार लीला, ब्रज लीला, सुख सागर नामक ग्रंथों के रचनाकार मलूक दास हैं। अन्य संत कवि सुंदर दास ने ज्ञान समुद्र तथा सुंदर विलास नामक ग्रंथों की रचना की है और दादू दयाल के शिष्य रज्जब ने दादू दयाल की समग्र रचनाओं का जो अंगबधू शीर्षक से संकलित किया है, समस्त रचनाओं को, जो कि अभी आपको बताया। अगला प्रश्न है चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की है। चंडी चरित्र किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की। अन्य विकल्प है अर्जुन सिंह, रामदास, अंगद।
चंडी चरित सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की विशिष्ट साहित्यिक कृति है। 10वां ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है और सिख गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब नामक पुस्तक का संकलन किया। यह पुस्तक सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम। न आने वाले कवि का नाम पूछा गया है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कबीर दास जो कि संत हैं, नानक भी संत हैं, दादू दयाल भी संत हैं, लेकिन नंददास संत नहीं है। नंददास को अगर आपने अष्टछाप कवियों को पढ़ा होगा तो तुरंत नंददास आपके दिमाग में आया होगा। अष्टछाप कवि जो हैं उनमें नंददास सबसे अंतिम में आते हैं। अष्टछाप कवियों के नाम शुरू होते हैं कुंभन, सूर, परमानंद, कृष्ण, गोविंद, छीत, चतुर्भुज, नंद। ये पूरा क्रम है अष्टछाप के कवियों का। तो नंददास जो है वो अष्टछाप के कवियों में है। अब चूंकि अष्टछाप के कवियों में है इसका मतलब वो सगुण है, और सगुण है इसका मतलब संत नहीं है। ठीक, तो संत निर्गुण है, क्योंकि वो निर्गुण जो धारा है उसकी शाखा है ना संत काव्य परंपरा। ये हम आपको पूरा समझा चुके हैं विभाजन। तो इसलिए जैसे ही आप नंददास का नाम देखेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि ये तो अष्टछाप के कवि हैं, और यदि अष्टछाप के कवि हैं तो ये संत तो हो नहीं सकते। ठीक, अब अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो चारों कथनों को हम ध्यान से पढ़ेंगे और उसमें जो भी असत्य कथन है उसे खोजेंगे। पहला है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार की उपासना करते हैं। बिल्कुल सही है। कबीर संत कवि हैं, सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास की पंक्ति है, ये भी बिल्कुल सही है। संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। अब ज्ञानाश्रयी शाखा का क्या मतलब है, यानी कि संत काव्य जिन्होंने निर्गुण की उपासना करी, क्योंकि निर्गुण धारा की ही तो दो शाखाएं विभाजित हुई ना, एक ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी का प्रतिनिधित्व करते हैं कबीर और प्रेमाश्रयी का प्रतिनिधित्व करते हैं जायसी, लेकिन दोनों ही निर्गुण को मानते हैं क्योंकि ये निर्गुण की ही शाखाएं हैं। और कब तुलसीदास को उसमें रखा गया है, तो क्या तुलसी ने निर्गुण राम की उपासना की है? नहीं, तुलसी ने सगुण राम की उपासना की है। इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये गलत है। अगला है नीमा किस कवि की माता का नाम है? रहीम दास की, कबीर दास की, सूरदास की या मलूक दास की? तो नीमा जो है वो कबीर दास की माता का नाम है। विकल्प सी बिल्कुल सही है। इनके विषय में तुलसीदास कबीर दास जी के विषय में पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। आपने भी शायद 10th और इंटर के दौरान खूब रटी होंगी कि जना ब्राह्मणी विधवा ने था, काशी सर पर त्याग दिया, तंतुवाए नीमा नीरू ने पालन कबीरा दास किया। तो नीमा और नीरू उनके माता पिता थे। अगला प्रश्न है इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का या माता प्रसाद गुप्त का? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कबीर के लिए। शुक्ल जी ने इन्हें रामानंद जो है वो कबीर दास के गुरु थे। शुक्ल जी, ये जो कथन है ये शुक्ल जी की मान्यता है और कबीर दास के गुरु का नाम रामानंद है। लेकिन जब ये पूछा जाए, हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा की थी कि इसमें दो मत चलते हैं, यानी कबीर दास जी के गुरु के विषय में दो मत चलते हैं। एक मत के अनुसार कबीर दास जी के जो गुरु हैं वो रामानंद है, यानी रामानंद की शिष्य परंपरा में कबीर दास आते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में जो 12 प्रमुख नाम आते हैं वो पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे, तो उसमें से कबीर दास भी हैं। लेकिन जो मुस्लिम संप्रदाय है, जो मुस्लिम मत है, वो शेख तकी को इनका गुरु मानता है, कबीर दास को। इसके अतिरिक्त इनकी जो रचनाओं का संकलन है बीजक, उसको धर्मदास जो कि इनके शिष्य थे, उन्होंने 1464 ईस्वी में बीजक नाम से प्रकाशित करवाया था और उसके 3 भाग थे, साखी, सबद और रमैनी। ये मुख्य बातें कबीर के विषय में। इसके अतिरिक्त हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा और उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी नाम दिया श्याम सुंदर दास ने, और सधुक्कड़ी भाषा कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, बार बार कहती हूँ कि जब भी कोई बात किसी के विषय में कुछ आता है तो उसके विषय में आपको जो भी जानकारी है वो आपके दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए, और उसे जल्दी से बस एक बार आपके दिमाग में आएगी तो वो जब चीज़ें सारी जुड़ जाएंगी ना, तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। इसलिए ये मत सोचिए कि अरे ये तो हम पढ़ रहे थे फिर बार बार। ये आप जितना अभ्यास का मतलब ही यही है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे,
फिर आपको सीधा सही विकल्प ही दिखेगा। जैसे ही आपने 4 विकल्प देखे, आपकी जो नज़र जाएगी वो सही विकल्प पे ही जाएगी, क्योंकि हमें सही उत्तर पता होता है तो हम एक ही बार में खोज लेते हैं, फिर समय नहीं लगता है। और ये होता कैसे है? अभ्यास से। इसलिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला प्रश्न है कि बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे बैठे आए, मंगलाचार माहि मन रख्यो, राम रसायन रमना चाख्यो। किसकी पंक्ति है? ये पंक्ति है कबीर दास की। अब इसको पहचानने का तरीका देखिए। हमने आपको बताया था कि कबीर है वो संत काव्यधारा के कवि हैं। और संत और सूफी में अंतर क्या है? जो संत की पद्धति है वो लोग जीवात्मा को स्त्री मानते हैं और जो परमात्मा है उसे पुरुष मानते हैं। और जो सूफी हैं वो जीवात्मा को पुरुष मानते हैं और जो परमात्मा है उसे स्त्री मानते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बहुत दिनन थे मैं प्रीतम आए, यानी प्रीतम के आने की बात कही जा रही है। यानी कि कोई संत कह रहा है, क्योंकि वो खुद को क्या मानता है? स्त्री, और परमात्मा को पुरुष मान रहा है। तो कबीर इसका बिल्कुल सही विकल्प होगा, विकल्प डी। अब अगला प्रश्न है कि कबीर की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? प्रश्न को तो जरूर ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछा जा रहा है। गलत है तो भाषा में खरापन है, ये तो सही है। कहीं कहीं भाषा गवारू लगती है, ये भी सही है। साहित्यिक कोमलता है, तो ये गलत है। कबीर की भाषा में आपको कहीं भी साहित्यिक कोमलता के दर्शन नहीं होंगे, इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही है। अगला है भाषा में अक्खड़पन है, तो वो तो है ही है। कबीर की भाषा के विषय में अभी हमने चर्चा की थी कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। और इसको हमने इस तरह से याद किया था कि यदि 5 मेल की किसी चीज़ को एक जगह रख दिया जाए, सजा दिया जाए, 5 मेल की चीज़, मान लीजिए 5 मेल की हैं, अलग अलग रंग हैं, और एक जगह रखेंगे तो वो कैसी लगेगी? सुंदर। तो इस तरह से हमने याद किया था कि पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? सुंदर दास ने। और सदुक्कड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। और कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न है कि कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके सत्संग का प्रसाद कहा है? तो शुक्ल जी की मान्यता थी कि ये सूफियों के सत्संग का प्रभाव है, यानी कि ये जो कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर रहस्यवाद मिलता है ना, ये सूफियों का प्रभाव है, ऐसा शुक्ल जी का मानना था, ये शुक्ल जी की मान्यता थी। अगला है 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को, पूरन मासी तिथि प्रगट भय। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? तो मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ ये भी आपने बहुत रटी होंगी फर्स्ट ईयर इंटर के दौरान। ये पंक्तियाँ कबीर दास की हैं और उनके विषय में ये प्रसिद्ध हैं। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को, पूरन मासी प्रकट भय। तो विकल्प बी कबीर बिल्कुल सही होगा। अगला है दुलहिनी गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, कबीर का यह पद किस राग में है? तो ये है राग गौड़ी। इसमें भी देखिए वही अभी हमने आपको बताया था ना कि संत काव्य परंपरा की क्या पद्धति है साधना की, और सूफी की क्या पद्धति है कि संत जो है वो स्वयं को, यानी कि जीवात्मा को स्त्री रूप में मानते हैं और जो परमात्मा है उसे पुरुष रूप में मानते हैं। इसलिए कह रहे हैं कबीर की दुल्हनी गावहु मंगल चार, खुद को परमात्मा की दुल्हनी उन्होंने कहा है कबीर दास ने। तो ये पद तो कबीर दास का है और इसमें जो राग है वो राग गौड़ी है, ये आप याद रखिएगा। अगला है कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो कबीर की वाणी का जो संग्रह है वो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। और बीजक नाम से किसने प्रकाशित करवाया था? तो उनके गुरु उनके कबीर दास के जो शिष्य थे धर्मदास के गुरु थे कबीर दास के शिष्य थे धर्मदास। तो धर्मदास ने 1464 ईस्वी में, याद रखिएगा 1464 ईस्वी में बीजक नाम से कबीर के जो पद थे उनको संग्रहित किया था, प्रकाशित कराया था, और उसके 3 भाग थे, साखी, सवद और रमैनी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य
और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियां किस आलोचक की हैं? तो ये पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। शुक्ल जी ने कबीर के विषय में ये बात कही है। नाथ पंथ जो था उसमें हठ योग की प्रधानता है। आपने अगर गोरखनाथ के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें गोरखनाथ के कुछ पद दिए हैं, यदि आपने उनको सही से पढ़ा है तो उसमें बहुत कुछ नाथ पद्धति जो है वो पता चलती है। उसमें प्रमुखता जो है वो हठ योग की है। तो उसमें भक्ति रस और प्रेम भाव का जो है वो अभाव पाया जाता है। तभी कबीर की बाणी में जो प्रेम भाव और रहस्यात्मकता है वो शुक्ल जी ने कहाँ से स्वीकार की है? सूफी से, क्योंकि नाथ में वो नहीं थी। तो नाथ में जो ये अभाव था प्रेम भाव का, उसको संबल दिया, उसको सहारा दिया कबीर ने। ये मान्यता किसकी थी? रामचंद्र शुक्ल जी की थी। उन्होंने इसके विषय में, मतलब कबीर दास जी के विषय में ये बात कही है। अगला है, किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किसमें किया जाएगा? जो निर्गुण होंगे, यानी जो सगुण के उपासक नहीं होंगे, वही तो मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे ना। तो सगुण के उपासक कौन नहीं थे? तो संत। अब इसमें जो विकल्प है, वैसे तो सूफी भी नहीं थे, लेकिन हम विकल्प के अनुसार देखेंगे। सगुण काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा, संत काव्य धारा या राम काव्य धारा। तो विकल्प के अनुसार विकल्प बी जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि संत काव्य धारा में अवतारवाद और मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। अगला है, अपने काव्य के आधार को स्पष्ट करते हुए किसने कहा कि मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी? तो ये जैसे ही आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कबीर की पंक्ति है, क्योंकि इसे हम बहुत बार बोल चुके हैं। अगर आप लगातार पिछले वीडियो देखते आ रहे हैं तो इस बात को बार बार बताया गया है कि कबीर दास जी कहते थे कि मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। इसका मतलब ये है कि वो अनुभव को सत्य मानते हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी पढ़ी पढ़ाई या लिखी लिखाई बात को नहीं कह रहा हूँ कि जो परंपरा से चली आ रही है, क्योंकि परंपरा का तो ये विरोध करते हैं, ऋणियों का तो ये विरोध करते हैं कबीरदास। आपको इनके पदों में जगह जगह चली चलाई जो ऋणियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, उनका विरोध मिल जाएगा। तो वो कहते हैं मैं शास्त्रीयता पर या चली चलाई बात की बात नहीं करता हूँ, मैं वो बात कहता हूँ जो मैंने अनुभव किया है। ठीक, तो मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी, कबीरदास की बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। तो विकल्प सी कबीर बिल्कुल सही होगा। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्न रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।